हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक्स वाई जेड एग्जाम तोड़ चैनल पे आपका स्वागत है। और आज जो टॉपिक लेके आए हैं हम वो है प्रमुख वास्तुकार। इसमें वास्तुकार क्या होते हैं और उनसे संबंधित जो और प्रश्न हैं वो सभी लेके आए हुए हैं। तो शुरुआत करने से पहले दोस्तों, जो नए व्यूवर मेरे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वास्तुकार वास्तुकार क्या होते हैं देखते हैं इसके विषय में। तो अंग्रेजी में वास्तुकार को कहते हैं आर्किटेक्ट। क्या कहते हैं? आर्किटेक्ट। वास्तुकार का अर्थ क्या होता है इसको समझते हैं। तो भवन का प्रारूप तैयार करने वाले व्यक्ति अथवा भवन का निर्माण करने वाले व्यक्ति को वास्तुकार कहते हैं। यानी जो भवन का नक्शा बनाते हैं। अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो जो हम लोग इमारत यानी जो घर बनवाते हैं, तो अब उसका डिजाइन बनवाने के लिए जाते हैं किसके पास? आर्किटेक्चर के पास। तो आर्किटेक्ट जो है नहीं, वास्तुकार जो है वो उसका नक्शा बनाता है। तो यही है वास्तुकार, और इनको अन्य नाम से जानते हैं वास्तुक, वास्तुविद और आर्किटेक्ट। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रपति भवन। तो दोस्तों, राष्ट्रपति भवन जो कि रायसीना पहाड़ी नई दिल्ली में स्थित है, इसके वास्तुकार जो थे वो थे सर एडविन लुटियंस। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और हर्बर्ट बेकर की देखरेख में 1912 से बनना स्टार्ट हुआ था और 1929 में पूरा हुआ था राष्ट्रपति भवन। किसकी देखरेख में? हर्बर्ट बेकर। लेकिन वास्तुकार हैं सर एडविन लुटियंस। और ये कहाँ पर है? रायसीना पहाड़ी नई दिल्ली में है। दोस्तों, स्वतंत्रता से पहले इसको वायसराय हाउस के नाम से जानते थे, लेकिन बाद में इसका नाम जो है राष्ट्रपति भवन हो गया। और इसमें वर्तमान समय में 340 कक्ष हैं। और मुगल गार्डन जो है, जो गुलाब के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ स्थित है। दोस्तों, ये जो राष्ट्रपति भवन है इसको अंग्रेजों ने बनवाया था और इसमें जो है वायसराय, जो भारत का वायसराय है, वो निवास करता था। तो हुआ क्या कि सन 1950 तक जो मतलब आखिरी वायसराय थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उन्होंने क्या कहा कि 1950 में कि अब ये जो है हम इसमें नहीं रहेंगे, क्योंकि इसमें भारत का वायसराय रहता था। तो उसके अतिथि गृह में रहने लगे। वही परंपरा चली आ रही। आज भी जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो उसके अतिथि गृह में ही रहते हैं। अगला है भारत भवन। दोस्तों, भारत भवन जो है भोपाल में है और इसके वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया। और ये भारत भवन है क्या? तो भारत भवन एक विविध कला सांस्कृतिक केंद्र एवं संग्रहालय है। और भारत भवन बहुत लोग जो है दिल्ली बता देते हैं, लेकिन है ये कहाँ? भोपाल में है और एक संग्रहालय है। और ये 1982 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1982 में। अगला है लोटस टेम्पल यानी कमल मंदिर। तो दोस्तों, कमल मंदिर जो स्थित है वो नई दिल्ली में स्थित है और इसके वास्तुकार हैं फरीबोर्ज साहबा। कमल मंदिर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसका आकार है वो कमल की तरह है, इसीलिए इसे लोटस टेम्पल कहा जाता है। और ये बहाई समुदाय का मंदिर है। बहाई समुदाय संबंधित है। बहाई समुदाय क्या है? ये जो है ईरानी धर्म संस्थापक थे बहाउल्लाह के, उनके अनुयायी हैं। तो ये कहाँ पर है? ये है नई दिल्ली में। इसमें ना तो कोई मूर्ति है, इसमें मूर्ति आदि कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है विभिन्न धर्मों के लोग भी आते हैं और पर्यटन का ये बहुत बड़ा संस्थान है। अगला है हवा महल। हवा महल जो है ये स्थित है जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में स्थित है। इसके वास्तुकार थे लाल चंद्र उस्ताद। कौन थे? लाल चंद्र उस्ताद। और इसके निर्माणकर्ता यानी बनवाया किसने था? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसको बनवाया था। 1799 में बनवाया था। और इसमें जो पत्थर प्रयोग हुआ है वो है लाल गुलाबी बलुआ पत्थर है। कौन सा है? लाल गुलाबी बलुआ पत्थर। और है कहाँ पर? ये जयपुर में। अगला है दोस्तों रुपये का जो चिन्ह है, ये रुपये का चिन्ह है। इसके वास्तुकार यानी इसको किसने डिजाइन किया था? तो उदय कुमार ने इसको डिजाइन किया था 2010 में। और भारत की जो मुद्रा का प्रतीक वाला जो है 5वां देश बना था। कि कौन सा देश? 5वां देश बना था। अगला है इंडिया गेट। तो इंडिया गेट कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इंडिया गेट को जो बनवाया गया था वो 1914 में विश्व युद्ध हुआ था। तो उसमें जो सैनिक मारे गए थे, भारतीय सैनिक, उनकी याद में बनवाया गया था उसको। तो इसके वास्तुकार हैं एडविन लुटियंस। कौन? एडविन लुटियंस के वास्तुकार हैं। और ऊंचाई अगर देखा जाए इंडिया गेट की तो 42 मीटर है।
और इसको हिंदी में कहते हैं अखिल भारतीय युद्ध स्मारक। क्या बोलते हैं? अखिल भारतीय युद्ध स्मारक। और ये जो भारतीय राजपथ है यानी किंग्सवे पहले कहते थे इसको, उस पे ये स्थित है। और इसका निर्माण कब किया गया था? 1931 में निर्माण किया गया था। अगला है गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन बना रहता है, इसीलिए दोनों को साथ लिखे हैं ताकि कन्फ्यूजन समाप्त हो जाए। तो गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों मुंबई में है और इसको कहते हैं भारत का प्रवेश द्वार। इसके वास्तुकार थे जॉर्ज विंटेट। इसका निर्माण 1914 शुरू हुआ था, 1924 में मतलब ये निर्माण इसका हो पाया था। इसकी ऊंचाई है 26 मीटर। अब ये क्यों बनाया गया था? तो 1911 में जब ये इंग्लैंड के राजा थे जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी, कौन? जॉर्ज पंचम की पत्नी मेरी के स्वागत के लिए इसकी नींव रखी गई थी। 1911 में वे आए थे, उनकी नींव रखी गई थी इसकी, लेकिन तब ये बन नहीं पाया था। तब कार्डबोर्ड यानी कागज का आदि का बना के तैयार करके उनका स्वागत किया गया। लेकिन बाद में भी 1914 से इसको जो है 14 से 24 तक यानी 10 साल में इसको बनाया गया है। तो इसके वास्तुकार कौन है? जॉर्ज विंटेट। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट की स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है दोस्तों। और ये कहाँ पर है? तो ये साधु बेट नर्मदा जिला पड़ता है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में नर्मदा जिले में है। और नर्मदा नदी के जो है उसके बांध से लमसम 3.2 किलोमीटर के लगभग ये जो है स्थित है। इसके वास्तुकार बहुत महत्वपूर्ण हैं। राम वी सुतार। कौन थे? राम वी सुतार इसके वास्तुकार थे। और जो है ये प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है यानी 597 फीट। अगर आधार से हम बात करें तो 240 मीटर है। इसका लोकार्पण जो है 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकार्पण किया था। 2013 से मतलब इसकी नींव रखी गई थी और जब ये बनके तैयार हुआ तब 31 अक्टूबर 2018 को इसका लोकार्पण किया गया। और अगर हम बात करें कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है दोस्तों, तो ये है चाइना में स्थित है स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा या बुद्ध। और ये चाइना में है। इसकी ऊंचाई है 153 मीटर और आधार से इतनी ऊंची है ये। तो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगला है तिरंगा ध्वज जो हमारा है। तिरंगा ध्वज इसके डिजाइनर यानी वास्तुकार जो थे पिंगले वकैया थे। अपनाया गया था ये 22 जुलाई संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। लंबाई चौड़ाई के अनुपात की बात करें दोस्तों तो ये होता है 3:2, 3 लंबाई 2 चौड़ाई। कौन बनाया था इसको? पिंगले वकैया ने। आगे है रॉक गार्डन। तो दोस्तों रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है और इसके वास्तुकार है नेक चंद्र सैनी। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना, कई एग्जाम में पूछा गया है। नेक चंद्र सैनी इसके वास्तुकार हैं। कोलकाता के वास्तुकार, कोलकाता नगर के वास्तुकार हैं जॉब चरनाक। चंडीगढ़ नगर के वास्तुकार कौन है? ला कार्बोजियर। कौन है? ला कार्बोजियर। ये सब महत्वपूर्ण है। मुंबई नगर के वास्तुकार कौन है? तो आर्नाल्ड आगजियर ये हैं। अगर हम बात करें कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है तो ये सालसीड द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर? सालसीड द्वीप पर स्थित है। आगे है कि जयपुर नगर के वास्तुकार कौन है? तो ये है विद्याधर भट्टाचार्य। कौन? विद्याधर भट्टाचार्य। उसके बाद है भुवनेश्वर नगर के वास्तुकार की बात करें तो ये है कोनिसबर्गर। कोनिसबर्गर है भुवनेश्वर नगर के वास्तुकार। आगे है विक्टोरिया मेमोरियल। दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर? कोलकाता में। और इसके वास्तुकार थे विलियम एमर्सन। कौन है? विलियम एमर्सन। और दूसरे वास्तुकार थे विसेंट एस्चो। और यह है कहाँ पर? कोलकाता में। आगे है ताजमहल। बहुत महत्वपूर्ण है ताजमहल। तो चलिए देखते हैं। विश्व के 7 आश्चर्य में नंबर 1 पर यह बना हुआ है। तो दोस्तों ताजमहल कहाँ पर स्थित है? ये आगरा में है और एक विश्व धरोहर मकबरा है। तो शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में इसको बनवाया था। मुमताज महल जो कि शाहजहां की पत्नी थी, जब उसकी मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु कैसे हुई थी? 14वां बच्चा जब 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी तब उसकी मृत्यु हो गई। तब उनकी याद में जो है शाहजहां ने बनवाया इसको। और इसके वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। कब से कब तक बनाया गया? तो 1631 से बनना स्टार्ट हुआ था ये और 1653 तक ये
मतलब बन के तैयार हो गया। इसमें ये संगमरमर लगा हुआ है, और संगमरमर ये पूछा था कहाँ से आया था, तो संगमरमर राजस्थान की मकराना की खान से आया हुआ है। ये अक्सर एग्जाम में आता रहता है, तो इसको याद रखना, मकराना की खान से आया है। और 1983 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर मतलब स्थल घोषित किया है। ताजमहल का प्रथम यूरोपीय पर्यटक, अभी हाल ही में किसी एग्जाम में इसको पूछा गया है, तो इसको मैंने यहाँ पर जो है शामिल कर दिया है। तो जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर 1665 में आया हुआ था। दोस्तों बहुत लोगों से मैंने ये सुना है कि ताजमहल जो बनाया था, यानी वास्तुकार जो था, उसके हाथ काट लिए गए थे। ये गलत है, इतिहास में कहीं इसका जिक्र नहीं है, और इतिहास में जो लिखा है वही माना जाता है। तो इसके वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला है पुरानी दिल्ली में, लाल किला। तो लाल किला जो है पुरानी दिल्ली में स्थित है, और ये जो है लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है दोस्तों। किससे? लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। और इसके वास्तुकार की अगर हम बात करें तो उस्ताद अहमद लाहौरी, यानी जिन्होंने ताजमहल बनाया था, उन्होंने इसको बनाया। निर्माणकर्ता कौन है? तो शाहजहां ने 1648 में इसको बनवाया था। 38 से स्टार्ट हुआ था, 1648 में बनके तैयार हुआ था। और 2007 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। किसको? लाल किला को। इसकी दीवारें लाल हैं, इसीलिए इसको जो है लाल किला कहा जाता है। वैसे तो इसका संबंध जो है पुराने भारतीय राजाओं से है, लेकिन बाद में इसको जो है शाहजहां ने इसको बनवाया था। आगे है पुराना संसद भवन। तो पुराना संसद भवन जो है उसके वास्तुकार थे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। ये कब इसकी नींव पड़ी थी? तो दोस्तों इसकी नींव पड़ी थी 1921 में, लेकिन इसका उद्घाटन किया था 1927 में। किसने किया था? तो तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन ने इसका 1927 में जो है उद्घाटन किया था पुराने संसद भवन का। आगे है नया संसद भवन। जो नया संसद भवन है इसके वास्तुकार, तो ये HCP डिजाइन एक कंपनी है, अहमदाबाद की एक फर्म है, इसने इसका जो है डिजाइन किया, यानी वास्तुकार इसके हैं। आगे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, कहाँ पर है? मुंबई में है ये। तो इसके वास्तुकार थे फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस, और अभी हाल ही में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का जो है नाम बदला गया है। इसमें क्या किया गया? इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल कर दिया गया, यानी कि छत्रपति शिवाजी और टर्मिनल के बीच में यहाँ महाराज शब्द जोड़ दिया गया है। तो यह है कहाँ पर? मुंबई में है। अगला है राम मंदिर। तो राम मंदिर जो कि अयोध्या में स्थित है, इसके वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा। कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी ये बनना स्टार्ट हुआ है। शिलान्यास इसका जो है 5 अगस्त 2020 को किया गया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री जो हैं इस समय के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया है। और कब किया गया? 5 अगस्त 2020। तो राम मंदिर के जो वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है नई दिल्ली। तो नई दिल्ली के वास्तुकार हैं सर एडविन लुटियंस। कौन है? सर एडविन लुटियंस। आगे चार मीनार। चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में है। इसके वास्तुकार हैं कुली कुतुब शाह। कौन है? कुली कुतुब शाह। आगे फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी के वास्तुकार हैं बहाउद्दीन। संसद भवन बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद भवन के वास्तुकार हैं सर हर्बर्ट बेकर। कौन है? सर हर्बर्ट बेकर। आगे केंद्रीय सचिवालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, सर हर्बर्ट बेकर। अगला है कि लोकपाल के लोगों का डिजाइन तैयार किसने किया? तो ये तैयार किया है प्रशांत मिश्रा ने। अगर हम बात करें कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन है, तो प्रथम लोकपाल बने PC घोष, यानी पिनाकी चंद्र घोष, और इनका कार्यकाल जो रहेगा वो 5 वर्ष के लिए रहेगा। तो प्रथम लोकपाल कौन है? PC घोष। अगली है मूर्ति है, बाहुबली की मूर्ति है गोमतेश्वर कर्नाटक में। तो इसके वास्तुकार है चामुंड राय। कौन है? चामुंड राय। दोस्तों अब हम कुछ विश्व प्रसिद्ध वास्तुकार देख लेते हैं, जो विश्व प्रसिद्ध इमारतें हैं उनके वास्तुकार। तो सबसे पहले एफिल टावर है। तो दोस्तों एफिल टावर जो है वो पेरिस में है। कहाँ पर? फ्रांस के पेरिस में है। और इसके वास्तुकार हैं गुस्ताव आइफिल। कौन है? गुस्ताव आइफिल। अगला है व्हाइट हाउस। सभी लोग जानते होंगे व्हाइट हाउस क्या है। तो व्हाइट हाउस जो है ये अमेरिका के वाशिंगटन DC में स्थित है। इसके वास्तुकार हैं जेम्स होबन। कौन है? जेम्स होबन। और व्हाइट हाउस में मतलब व्हाइट हाउस है क्या? तो इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थल है। यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति निवास करते हैं।
आगे है लंदन ब्रिज। तो दोस्तों लंदन ब्रिज जो है वो टेम्स नदी पर बना हुआ है, लंदन में, इंग्लैंड में। और इसके वास्तुकार थे विलियम होलफोर्ड और बैरन होलफोर्ड, ये दोनों लोग इसके वास्तुकार थे लंदन ब्रिज के। अगला है क्राइस्ट दी रेडीमेड जो है रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में स्थित है और इसके वास्तुकार थे पाल लैंडोव्स्की। ये ईसा मसीह की मूर्ति है ये, और ये 38 मीटर ऊंची है। कितनी मीटर? 38 मीटर ऊंची है, ईसा मसीह की मूर्ति है कहाँ? रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में। आगे है सिडनी ओपेरा हाउस। तो सिडनी ओपेरा हाउस जो है वो न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का एक ये राज्य है न्यू साउथ वेल्स, तो वहाँ स्थित है। और इसके जो वास्तुकार थे उनका नाम था जॉन उथजॉन। क्या है ये? सिडनी ओपेरा हाउस। अगला है लीनिंग टावर जो है पीसा में है इन इटली। और लीनिंग यानी कि झुकी हुई मीनार इसे बोलते हैं। तो लीनिंग टावर जो है 4 डिग्री झुका हुआ है। कितना? 4 डिग्री। और इसके वास्तुकार थे डियोती साल्वी और गुगिलिग्मो, ये इसके वास्तुकार थे। अगला है बुर्ज खलीफा। दोस्तों बुर्ज खलीफा जो है विश्व की सबसे ऊंची इमारत है और ये जो स्थित है दुबई UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। इसके वास्तुकार जो थे वो एड्रियन स्मिथ प्रमुख वास्तुकार थे। बाकी और लोग भी थे लेकिन प्रमुख वास्तुकार जो थे एड्रियन स्मिथ। इसकी विशेषताएं क्या है बुर्ज खलीफा की? तो ये 828 मीटर ऊंची इमारत है, 828 मीटर, और ये 2009 में बनी थी। तो विश्व की सबसे ऊंची इमारत क्या नाम है? बुर्ज खलीफा। और लास्ट है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो ये न्यूयॉर्क में है और इसके वास्तुकार थे या डिजाइन तैयार किया था फ्रेडरिक बार्थोल्डी ने। तो दोस्तों ये थे प्रमुख वास्तुकार भारत और विश्व के। वीडियो आपको कैसा लगा? मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।